हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्ट स्टोरी द रिचर द पुअरर। द रिचर द पुअरर इस शॉर्ट स्टोरी को लिखा है डोरथी वेस्ट ने। डोरथी वेस्ट एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर और नॉवलिस्ट थी। उन्होंने इस शॉर्ट स्टोरी को 1995 में पब्लिश किया। इस शॉर्ट स्टोरी की पहले समरी पढ़ लेते हैं और इसके बाद इसका एनालिसिस करेंगे। द रिचर द पुअरर। ये कहानी है दो औरतों की, दो बहनों की, सगी बहनों की, जिनका ज़िंदगी जीने का नज़रिया एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ था। एक बहन पैसा कमाने में और दूसरी ज़िंदगी जीने पर यकीन रखती थी। वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। एक बहन है लॉटी और दूसरी है बेस। लॉटी पैसा कमाने पर यकीन रखती है क्योंकि उन्होंने बचपन से ही अपनी फैमिली को पैसे की वजह से मुश्किलों का सामना करते देखा था। इसलिए वो चाहती हैं कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी पैसा जमा करें, एक एक पैसा जमा करें ताकि बुढ़ापा अच्छे से गुजर सके। वो जो भी पैसा कमाती हैं उसे जोड़ती हैं ताकि वो अपना बुढ़ापा अच्छे से गुजार सके, क्योंकि अपनी फैमिली को मुश्किलों का सामना करते देख वो नहीं चाहती थी कि उनका भी बुढ़ापा उनकी फैमिली की तरह गुजरे। इसलिए वो सख्त मेहनत करती हैं। उन्हें कोई भी काम मिलता है तो वो उसको करती हैं ताकि वो पैसा कमा सकें और अपने बुढ़ापे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जोड़ सकें। अब दूसरी बहन है बेस। बेस का मानना है कि ज़िंदगी जीनी चाहिए, चाहे जैसे भी, ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए क्योंकि हर लम्हा बहुत अहम है, इसलिए उसे जीने पर यकीन रखना चाहिए। इसीलिए बेस अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी जीती है। वो पैसा जमा नहीं करती बल्कि मेमोरीज को जमा करती है। वो खुश रहती है और इसी वजह से वो एक अपने जैसे ही गरीब म्यूजिशियन हैरी के साथ शादी कर लेती है। वो उसके साथ दुनिया घूमती है, जहाँ पर भी जगह मिलती है वहाँ सो जाती है। वो कुछ भी ज़िंदगी के लिए इकट्ठा नहीं करती। वो हैरी के साथ अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी जीती है, हर लम्हा जीती है और पैसा जमा नहीं करती। दूसरी तरफ लॉटी, वो कभी शादी नहीं करती क्योंकि उसे लगता था कि अगर शादी करेगी तो उसको अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी और इस तरह से वो पैसा नहीं कमा सकेगी। इसलिए वो ये चाहती है कि वो पैसा जमा करे और शादी ना करे, इसलिए वो कभी शादी नहीं करती। वो एक घर खरीद लेती है, लेकिन वहाँ पर भी वो एक ही कमरे के अंदर ज़िंदगी गुजारती है। बाकी कमरे वो बंद कर देती है, बाहर से खाना खाती है और पैसे जमा करने में अपनी ज़िंदगी गुजार देती है। 40 साल के बाद ज़िंदगी बहुत तेज़ी से चलने लगती है और यहाँ तक कि वो 60 साल की हो जाती है और रिटायरमेंट का वक्त आ जाता है। वो रिटायर नहीं होना चाहती, लेकिन फिर भी उसके बॉस का बेटा उसे रिटायर होने पर मजबूर कर देता है। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं क्योंकि अब वो पैसा कमाने के जो सोर्सेज हैं वो ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी हैं। वो चाहती तो हैं जॉब्स करना, लेकिन उन्हें कोई जॉब के लिए नहीं लेता क्योंकि बुढ़ापा आ चुका था। अब लॉटी के पास बहुत पैसा था, लेकिन कोई भी याद नहीं थी। जिंदगी का कोई लम्हा नहीं था जो उन्होंने जिया था। उन्होंने अपनी जिंदगी पैसा कमाने में गुजारी। अब दूसरी तरफ है बेस। यूरोप में बेस के हस्बैंड की डेथ हो जाती है। अब बेस के पास कुछ नहीं बचता, कोई पैसा नहीं है, कोई घर नहीं है, लेकिन बहुत सारी यादें हैं उस जिंदगी की और उस खुशियों की जो उसके पास बची हैं। वो ज़िंदगी जो उसने जी है, जो उसने गुजारी है। उसने पैसा नहीं कमाया लेकिन यादें कमाई हैं। अब वो बूढ़ी हो चुकी है और उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। लॉटी के पास बहुत पैसा है और घर भी है। वो चाहती हैं कि बेस उनके साथ आकर उनके घर में रहें क्योंकि बेस के पास घर नहीं है। अब बेस के आने के इंतज़ामात करना शुरू कर देती है लॉटी। तो पहली दफ़ा वो अपने घर को पूरी तरह खोलती हैं, हर एक कमरे में जाती हैं और देखती हैं कि हर एक कमरा वक्त के साथ किस तरह से पुराना हो चुका है। हर चीज़ ख़राब हो चुकी है और रहने के काबिल नहीं है। अब वो चाहती हैं कि वो अपने घर को सजाएं ताकि बेस आकर उनके साथ रह सके। वो हर कमरे के अंदर जाती हैं, उसे डेकोरेट करती हैं, उस पर पैसा लगाती हैं और सोचती हैं कि वक्त के साथ उन्होंने कभी ज़िंदगी नहीं जी। उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि वो जिस घर में रह रही हैं उसका कितना बुरा हाल है। वो उस कमरे को सजाती हैं तो सोचती हैं कि ये कमरा कितना खूबसूरत है, तो क्यों ना मैं ही इसके अंदर रह लूं।
इस तरह से वो हर कमरे को सजाती हैं, किचन को सजाती हैं, सीढ़ियों को सजाती हैं और साथ साथ सोचती भी हैं कि उन्होंने अपना कितना वक्त सिर्फ पैसा कमाने में लगा दिया। अपने घर को, अपने आप को कभी नहीं देखा। वक्त के साथ हर चीज़ पुरानी हो गई, क्योंकि किसी चीज़ को भी टाइम नहीं दिया गया, इसलिए हर चीज़ पुरानी हो गई। अब अपने घर को सजाती हैं और उसके बाद बेस आकर उनके घर में रहने लगती है। बेस को उस सजावट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लॉटी को ये चीज़ बुरी लगती है कि बेस ने उनकी सजावट की तारीफ़ नहीं की। लेकिन बेस को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। वो घर में आकर रहने लगती हैं और खाना पीना करती हैं। लॉटी को ये चीज़ अच्छी लगती है कि उन्होंने अपना घर सजाया, हर चीज़ पर ध्यान दिया, लेकिन वो सोचती हैं कि इतना वक्त उन्होंने ज़ाया कर दिया। वो सोचती हैं कि बेस गरीब है, लेकिन वो खुद अमीर हैं, उनके पास पैसा है, उनके पास घर है। बेस के पास ना पैसा है ना घर है, लेकिन अमीर वो नहीं है। अमीर तो बेस है, क्योंकि उसके पास यादें हैं और लॉटी के पास कोई याद नहीं, कोई लम्हा नहीं जो उन्होंने खुशी से गुजारा हो। और इसी पे वो सोचती हैं कि वो अपने आप को अमीर समझ रही थी, जबकि अमीर तो बेस है और गरीब वो खुद हैं, क्योंकि उनकी गुर्बत है, उनकी ज़िंदगी, वो ज़िंदगी जो उन्होंने पैसा कमाने में गुजार दी। बेस उनसे कहती है कि अब जो दिन बाकी रह गए हैं वो साल नहीं हैं, बल्कि दिन हैं, इसलिए इनको गुजारो, इनको खुशी खुशी गुजारो, ताकि तुम्हारे पास भी कुछ लम्हे हों जो तुमने खुशी खुशी अपने साथ गुजारे हों। ज़िंदगी में पैसे की अहमियत नहीं है, ज़िंदगी में लम्हों की अहमियत है, जो हमें गुजारने चाहिए, जिनमें हमें खुश रहना चाहिए। अगर हम पैसा कमाने में अपनी ज़िंदगी गुजार देंगे तो ज़िंदगी तो बहुत छोटी है, ये कब चली जाए हमें कभी पता नहीं चलेगा। इसलिए यादें इकट्ठी करनी चाहिए, पैसा नहीं। और इस पर लॉटी को एहसास होता है कि उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी कभी गुजारी ही नहीं। और यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। द रिचर द पुअरर। समरी हमने देख ली, अब इसका एनालिसिस कर लेते हैं। स्टोरी के अंदर हम डिफरेंट थीम्स देखते हैं, जैसा कि मनी का थीम, सेल्फिशनेस, अवेयरनेस, चेंज, ये डिफरेंट थीम्स देखते हैं। स्टोरी को एक अननेम्ड नरेटर ने नरेट किया है, जो कि एक थर्ड पर्सन नरेटर है। स्टोरी के अंदर हम इन थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं। वो थीम है मनी का। पूरी स्टोरी के अंदर हम देखते हैं कि जो मेन कैरेक्टर लॉटी है, वो अपनी पूरी ज़िंदगी पैसा कमाने पर गुजार देती है। वो अपने साथ सेल्फिश है, वो मीन है, मतलबी है। वो पैसा कमाती है लेकिन अपने ऊपर नहीं लगाती। वो पैसा कमाती है लेकिन ज़िंदगी नहीं जीती। हम इसके अंदर अवेयरनेस देखते हैं कि किस तरह से हमें ज़िंदगी का हर लम्हा इंजॉय करना चाहिए, इसमें खुश रहना चाहिए, ना कि ज़िंदगी को गुजारते जाना चाहिए और अपने साथ सेल्फिश हो जाएं, हम अपने साथ मीन हो जाएं हम और पैसा कमाने में ज़िंदगी गुजार दें। इसके अंदर हम चेंज देखते हैं कि किस तरह से लॉटी 60 साल तक अपनी ज़िंदगी पैसा कमाने पे गुजार देती हैं, लेकिन बाद में उन्हें एहसास होता है कि उन्हें ज़िंदगी जीनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने कभी जी ही नहीं। पैसा कमाया और ज़िंदगी को ज़ाया कर दिया। इसके अंदर उन्होंने यादें इकट्ठी नहीं की, सिर्फ पैसा इकट्ठा किया। तो ये डिफरेंट थीम्स हम इस स्टोरी के अंदर देखते हैं कि किस तरह से ज़िंदगी में पैसे की अहमियत है, लेकिन इतनी भी नहीं कि हम अपने आप के साथ सेल्फिश हो जाएं, मीन हो जाएं और उस पैसे को जमा करने में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दें और ये भी ना सोचें कि हमारी ज़िंदगी कितनी अहम है, हर लम्हा कितना अहम है, इसलिए हमें इसे जीना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए, हमें यादें इकट्ठी करनी चाहिए, ना कि पैसा। तो ये थी ये स्टोरी, द रिचर द पुअरर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।